हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइल्ड क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स अच्छे हैं। आइए फ्रेंड्स, करते हैं अपनी इस क्लास को। आप लोग की मैंने क्लास यहाँ पर आज आप लोग के लगभग मैंने 4:30 PM पर की थी। कल आप लोग की जो क्लास रहेगी, कल 15 मई है। आप सभी को टेलीग्राम पर एक शेड्यूल दिया जाएगा। आप लोग की 10 बजे सुबह क्लासेस बाय शालिनी पर क्वेश्चन की क्लासेस भी लगातार होंगी। यहाँ पर भी होंगी, वहाँ पर भी होंगी। पहले यहाँ पर थ्योरी के बड़े बड़े जो सेक्शन है, बड़ी बड़ी चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन नहीं करवाई। क्वेश्चन मैं वहाँ पर करवाऊंगी, तो इसलिए आप लोग को 10 बजे सुबह अपनी क्लास को वहाँ पर करना है, जैसा कि आप सेकंड सेमेस्टर में किया। बहुत छोटी सी क्लास होगी, कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेना हमेशा हमारा रिजल्ट टारगेट रहा है। तो मैं उसी तरीके से काम करते हुए सेकंड सेमेस्टर में मेहनत हुई, वैसे हमें थर्ड में भी करनी है। थोड़ा सा आप लोग हार्ड पेशेंस के साथ अपनी पंचुअलिटी बनाइए और प्रॉपर तरीके से क्लास में कोई दिक्कत है तो पूछिए। जितनी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू करवाई जा रही है। इवन मैथ की भी क्लास होगी, कल आपकी मैथ की क्लास होगी जहाँ पर प्रोपोर्शन की क्लास पढ़ाई जाएगी। रेशियो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। थोड़ा रफ्तार के साथ काम करते हैं, चलते हैं, देखते हैं। संस्कृत क्लास में आपको शब्द रूप पढ़ाना है और जल्द से जल्द आपका 2-3 दिन और मैं देखूंगी इस सिलेबस में और क्या है वो आपका कवर करके संस्कृत आपका ओवर हो जाएगा। हिंदी मैंने आपको पढ़ाया था। इस मई के महीने में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो क्लियर कर देने हैं, जैसे कि कंप्यूटर भी क्लियर कर दिया। बहुत इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में करने में काफ़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो क्वेश्चंस के फॉर्म में करना हमको काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है। तो वो करना हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप जुड़े मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ध्यान रखिए कि संस्कृत की क्लास में ये PDF आपको जो है टेलीग्राम पर दिए जा रहे हैं। जितनी भी पहुँची है शेयर की जाए। टेलीग्राम से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और थर्ड सेमेस्टर जितनी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। ये बालक का शब्द रूप जो कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था, आपके सेकेंड थर्ड में फिर दिया गया है। थर्ड में हमें फिर उन चीज़ों को रिवीजन करना है, समझना है। तो आइए आज की इस क्लास में हम यहाँ पर देखते हैं। इसके पहले की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको एक शब्द रूप पढ़ाया था, मीनिंग बताई थी, कुछ और भी चीज़ें इसमें थी वो भी करवाई थी। तो आज हम बालक का जो शब्द रूप उस पर डिस्कस करते हैं, उन चीज़ों को भी कवर करेंगे, समझेंगे। ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या रिपीट हो रहा है। इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो कल लगातार संस्कृत करके हम इसको कवर करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें कम समय में आपको ज़्यादा सोल्यूशन के साथ मिल जाएँ। क्लियर है? आइए देखते हैं कि बालक के शब्द रूप को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी संस्कृत है आपको सेकंड थर्ड सेमेस्टर रिवीजन करके फिर जानी है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत सारी संस्कृत आपके थर्ड में ऑलरेडी आती है। इसीलिए आपको फर्स्ट की जो चीज़ें हैं एक प्रकार से कह सकते हैं उसको फिर से टोटली आपको रिवीजन करना ही करना है। क्लियर? चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शब्द रूपों को कितने भागों में बांटा जाता है। थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान रखिएगा। शब्द रूप को कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं या बांटा जाता है या बांटा गया है, तो कह सकते हैं 2 भागों में, ठीक है। शब्द रूपों को मुख्य रूप से अगर हम कहते हैं तो वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है पूरे तरीके से। पहला यहाँ पर विकारी शब्द है, एक चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे अविकारी शब्द है, वो आपको ध्यान रखना है। तो विकारी शब्द के बारे में आता है। विकारी शब्द वे शब्द हैं जो विभक्तियों के अनुसार अपने रूप को बदल देते। जो विभक्तियाँ होती हैं उनके अकॉर्डिंग जब अपने रूप में चेंज लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, रूप को बदल देते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द रूप वे शब्द हैं जो विभक्तियों के अनुसार, जो विभक्तियाँ होती हैं उनके अकॉर्डिंग अपने रूप में परिवर्तन लाते हैं, उनको बदलते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द की बात होती है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो विभक्तियों के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। अविकारी शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं जो विभक्ति के अनुसार अपने रूप में कोई परिवर्तन या चेंजेस नहीं लाते हैं। तो विकारी शब्द हो गया, अविकारी शब्द हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। शब्द रूप के भेदों में 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। सिंपली तरीके से आपको यह चीज़ समझनी ही होगी, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आपको रूप दिखाते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं। विभक्तियाँ का पूरा सेट बना हुआ है, पूरा कॉलम आपका वचन का बना हुआ है। वचन विभक्तियों से मिलकर ये पूरे बन रहे हैं भेद। कारक का इसमें एक बहुत ही अच्छा रोल है। कारक के चिन्हों के ही चीज़ें इसमें इर्द गिर्द होती है। थोड़ा सा इन चीज़ों को काफ़ी बेटर तरीके से समझना होगा। तो व्यक्ति का एक कॉलम बनाइए, वचन का एक कॉलम बनाइए, उसके बेसिस पे देखिए। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ तो आपको समझ में और बढ़िया आएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक एक विभक्ति की। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि मैंने इसमें आपके मीनिंग तक लिए हुए हैं, ताकि आपको वहीं पर वो चीज़ क्लियर हो जाए कि हम अगर संस्कृत में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी हिंदी में मीनिंग वहाँ पर क्या है या उसका अर्थ उस संस्कृत शब्द का क्या है। तो विभक्ति की बात करते हैं। प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन का पहला जो रूप होता है बालक का होता है बालिका, यानी कि बालक या बालक ने, क्योंकि कर्ता ने कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो ने होता है। तो ये क्या हो गया, कर्ता ने। तो बालिका, बालक, बालक ने। बालकों यानी कि 2 बालकों और 2 बालकों ने। बालकों यानी कि 2 बालकों और 2 बालकों ने। तो यहाँ पे बालिका है, यहाँ पे बालकों है, यहाँ पे बालिका है, जहाँ पर अनेक बालकों ने, ठीक है।
अनेक बालकों और अनेक बालकों ने। तो प्रथमा की बात होती है तो बालका, बालको, बालका, तीन चीज़ें हैं, ध्यान में रखना है। प्रथमा विभक्ति की बात हो रही है, एक वचन कर्त की बात हो रही है तो बालका, दो वचन की बात हो रही है तो बालको, तीन बहुवचन की बात हो तो बालका। तो बालका, बालको, बालका, बालका, बालको, बालका, ये तीन चीज़ें यहाँ पर है। बालका, बालको, बालका, बालका, बालको, बालका, तीन चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखते हुए काम आपको करना होगा। विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति है बालका, बालको, बालका, बालका, बालको, बालका, तीन चीज़ें बेसिक सिंपल तरीके से। तीनों की मीनिंग आपको अलग अलग दिए गए हैं, तीनों को समझना है और इसी में नहीं सब आपको पूछा जाएगा प्रथमा विभक्ति एक बालक के शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बताइए। तब आपको ये बात जब टिक रहेगी तो आप लिख सकते हैं। अत्यधिक उत्तरी में आता है या आपको एमसीक्यू से टिक करने को आता है तभी आप उसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए द्वितीय में क्या कहते हैं? बालकम यानी कि बालको, बालको दो बालकों को, बालकों का मतलब दो बालकों को, बालकान मतलब अनेक बालकों को। प्रश्न बनता है कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का बताइए, बालक के शब्द रूप के द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बताइए। तब आपको बालकान जब याद होगा तभी तो आप इस चीज़ को लिख पाएंगे, चाहे अत्यधिक उत्तरी में आए या टिक करने को आए, आपको क्लियर होगा तभी आप इस कॉन्सेप्ट पे उतर पाएंगे। तो यहाँ पर बालकम हो गया यानी कि बालकों को, बालको यानी कि दो बालकों को, बालका यानी कि अनेक बालकों को। तो ये द्वितीय का हो गया, ये आपका प्रथमा का हो गया। आगे बढ़ते हैं, तृतीय की बात कर लेते हैं। तो ये बालकेन है, बालक से, बालक के द्वारा, बालक से और बालक के द्वारा। बालकाभ्याम का मतलब होता है दो बालकों से, दो बालकों के द्वारा। तो ये बालकेन हो गया, ये बालकाभ्याम हो गया, ये बालकय हो गया यानी कि अनेक बालकों से, अनेक बालकों के द्वारा, अनेक बालकों से और अनेक बालकों के द्वारा। तो ये बालक से, बालक के द्वारा, बालक से दो बालकों के द्वारा। तो ये तृतीय विभक्ति आपकी हो गई सिंपल तरीके से। चतुर्थी की बात करते हैं तो बालकाय यानी कि बालक, बालक को, बालक के लिए। बालकाभ्याम यानी कि दो बालक को, दो बालकों के लिए। बालकेभ्य यानी कि अनेक बालकों को, अनेक बालकों के लिए। तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा। बालक चतुर्थी विभक्ति का आपको द्वितीय बताना है, चतुर्थी विभक्ति का आपको पहला वचन बताना है, एक वचन बताना है। तब आप बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। देखिए ये बालक का ही शब्द रूप एक ऐसा शब्द रूप होता है जिनको हम याद करते हैं और इनके बेसिस पे और सारे बनाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं कंफर्म है कि अब हमसे इस बार कौन सा पूछ लिया जाएगा, कौन सा नहीं पूछा जाएगा, ये हमें मालूम है नहीं। अब कोई इसमें आ जाता है, कोई इसमें नहीं आता, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना होगा ताकि हम उसे कर ले जाएँ। बात करते हैं पंचमी की तो बालकात हो गया, बालकाभ्याम हो गया, बालकेभ्या हो गया यानी कि बालक से, उसके बाद दो बालकों से, अनेक बालकों से। ठीक है, षष्ठी की बात करते हैं तो बालकश हो गया यानी कि बालक का, बालक के, बालक की। जो आपके कारक चिन्ह चलते हैं वैसे ही इनकी मीनिंग भी साथ साथ चलती है। बालकयों में दो बालकों में, दो बालकों के द्वारा, बालकों के। बालकान में मतलब क्या होता है? बालकनाओं का मतलब है अनेक बालकों को, अनेक बालकों के, अनेक बालकों की। तो इस तरीके से ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझ के चलनी होगी। तो पंचमी विभक्ति मैंने आपको बताई, षष्ठी विभक्ति मैंने आपको बताई, सप्तमी भी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। देखिए तो यहाँ पर क्या है? बालके है, यहाँ पर क्या है? बालकयो है, यहाँ पर क्या है? बालकेशु है। तो बालक में, बालक पर, दो बालकों में, दो बालकों पर, अनेक बालकों में, अनेक बालकों पर। संबोधन की बात करते हैं तो हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो ये बालक है, ये दो बालक है, अनेक बालक है। तो इस तरीके से आपको कई सारी मीनिंग्स यहाँ पे अलग अलग होंगी और जो कि आपको समझना होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बार बार रिवीजन करते हैं, कुछ चीज़ों को कवर करके लिखने का प्रयास है, क्योंकि संस्कृत में वर्तनी का भी एक अहम रोल होता है। तो वो हमें थोड़ा सा गौर करके समझना होगा, सही लिखना होगा। एमसीक्यूज में एटलीस्ट अगर आ रहा है तो आपको प्रॉपर तरीके से सही टिक करना होगा। तो प्रथमा व्यक्ति यहाँ पर क्या है? बालका, बालको, बालका। ठीक है, ध्यान रखना, मत भूलना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। बालिका का अगर रूप याद है, बालक का रूप याद है, इस तरीके से आप मिला जुला कई सारा रूप बना सकते हैं। तो बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान। ध्यान रखना, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। ठीक है, और आगे बढ़ो। षष्ठी में क्या है? बालकश, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी में बालके, बालकयो, बालकेशु। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान है। संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो ये रूप हैं, बालक के हैं, नदी के हैं, और हाँ बहुत समुनी के हैं, साधु के हैं, फल के हैं, कितने सारे रूप हैं जो आपको संस्कृत में ध्यान रखने होंगे।
और इनको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हुए कब टेस्ट लूँगी, आपके लाइव टेस्ट होंगे तो वहाँ पर करना होगा। इसके 2 क्वेश्चन देखिए, बालक का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो बालिका है। बालक का षष्ठी विभक्ति क्या है, तो बालकेषु है। इतना छोटा सा प्रश्न बना, एमसीक्यूज में भी ये वाला आ सकता है और अतलगुत्री में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा समझ के काम करना होगा। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। सुबह आप लोग की और भी क्लासेस होंगी, तो आप लोग 10 बजे सुबह मिलिए क्लासेस बाई शालिनी पे। 10 मिनट की सिर्फ क्लास करेंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे। 10-10 क्वेश्चंस भी अगर प्रिपेयर हो रहे हैं और यहाँ पे थ्योरी के इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तब भी एग्जाम से पहले बहुत कुछ कवर कर लेंगे। तो थोड़ा सा हार्डवर्क और दिखाइए, मेहनत करिए, पंचुअलिटी पे आइए, चीज़ें हो जाएंगी। एग्जाम के 1 महीने में अगर जम के मेहनत करते हैं, तब भी आपके वैल्यूएबल रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद तो मेरी यही है कि आप लोग मेरी बात को फ़िलहाल के लिए कन्वे भी करेंगे, मानेंगे भी, समझते हुए काम भी करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आपको जितना हो सकेगा उतना मैं सपोर्ट भी करूँगी, उतना मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने की भी कोशिश करूँगी कि आपको सिखा दूँ, बता दूँ, या आप देख लो, सीख लो, काम कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है? शायद नहीं होगी। अगर आप सीखना चाहोगे या करना चाहोगे तो शायद आपको हेल्प मिल जाएगी, और आप बिल्कुल भी उन चीज़ों को नहीं करोगे या नहीं दिक्कत में आओगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? उम्मीद तो है कि दिक्कत नहीं होगी। जितना बेसिक उतना मैंने आपको बताया है, सिखाया है, तो वो आपको हेल्प कर जाएगा। तो ये 2 बता दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं, फल शब्द का भी संस्कृत। देखिए इसमें मैंने सब सारे शब्द रूप के कहिए कि आपको मीनिंग लिए हों, तो मैंने सबके नहीं लिए हैं फ्रेंड्स, मैं सच बोल रही हूँ, सबके मैंने नहीं लिए हैं। सिर्फ वही लिए हैं जो, और भी देखते हैं सिलेबस में क्या रिपीट हुआ है ज़्यादा, वो करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक मैंने सारे तो नहीं लिए हैं, सारे बिल्कुल भी नहीं लिए, लेकिन ये है कि आपको वो चीज़ मैं दिखा के समझा ज़रूर दूँगी। ठीक है, चलिए तो फल शब्द का रूप भी देख लेते हैं। फल शब्द के रूप से प्रश्न बनता है। ठीक है, फल का पूरा विभक्ति का कॉलम वही, वचन का, द्विवचन, बहुवचन, सारे कॉलम्स एक जैसे हैं। आपको सब सारे शब्द रूप में भी देखने को मिलेंगे, किसी एक में नहीं होंगे। और वैसे सेम प्रश्न आएगा कि फल शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बताइए। ठीक है, कौन सी कभी कभी दे देगा बहुवचन फलाने दिया, कौन सी विभक्ति में यूज़ हो रहा है, तो ये बताना होगा। तो ऐसे मिलता जुलता आप देखते हुए जब कर ले जाएंगे, दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी। चलिए फिर देखते हैं प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप क्या बनता है, फलम बनता है। द्विवचन की बात करते हैं, प्रथमा विभक्ति द्विवचन फले बनता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन फलानी बनता है। तो ये क्या हो गया, फलम हो गया, ये क्या हो गया, फले हो गया, ये क्या हो गया, फलानी हो गया। तो फलम फले फलानी हो गया। ठीक है, फलम फले फलानी हो गया। तो प्रथमा विभक्ति ये चीज़ यहाँ पर कवर हो गई। बात कर ले द्वितीय की, तो यहाँ पर क्या हो गया, फलम हो गया, यहाँ पर फिर क्या हो गया, फले हो गया, फलानी। किसी किसी में क्या होता है कि प्रथमा द्वितीय सेम सेम होता है, सभी में नहीं होता है। इसको भी थोड़ा सा गौर करते हुए ध्यान में देख कर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, तृतीया की बात करते हैं। तो तृतीया विभक्ति फल का एक वचन फलेन है, द्विवचन फलाभ्याम है, तीन वचन फले है। तो फलेन फलाभ्याम फलय है, तृतीया की बात हो रही है। फलेन फलाभ्याम फलय है। चतुर्थी की बात हो रही है, तो फलाय फलाभ्याम फलेभ्या है। तो ये क्या है, फलाभ्याम है। ये चीज़ें आपको फलाय है, ये फलेभ्या, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, तृतीया चतुर्थी। पंचमी की बात करते हैं, तो फलात है, फलाद है, फलाभ्याम है, फलेभ्या है। फलात है, फलाद है, फलाभ्याम है, फलेभ्या है। तो ये आपका क्या है, पंचमी विभक्ति। तृतीया चतुर्थी और पंचमी आपको यहाँ पर तीसरे का ध्यान रखना है। प्रथमा हो गया, द्वितीया हो गया, तृतीया हो गया, चतुर्थी हो गया, पंचमी हो गया। तो मैंने आपको पूरे के पूरे यहाँ पर क्लियर बता दिए। षष्ठी की बात करते हैं, तो फलश्य है, फलियो है, फला नाम है। फलश्य है, फलियो है, फला नाम है। सप्तमी की बात करते हैं, तो फले है, फलियो है, फलेशु है। फले फलियो फलेशु है। संबोधन की बात करते हैं, तो हे फल, हे फले, हे फलानी। आप जब बार बार इसको रिपीट करते हैं, तो हमारी वो चीज़ सेम वर्डिंग होने के नाते हमें इसे याद करना कई सारा। देखिए फ्रेंड्स, एक बार में किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, मैं खुद भूल जाती हूँ। आपको ऐसे पढ़ाना है तो पढ़ाए, फर्स्ट में पढ़ाया था, अभी पढ़ा रहे हैं, तो लिखते लिखते आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाते करते फिर वो चीज़ दिमाग में क्लिक हो जाती है और हम इसको फिर बार बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आइए थोड़ा तेज़ से पढ़ते हैं, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, फलाए फलाभ्याम फलेभ्या, ऐसे करके याद करते हैं। फलात फलाभ्याम फलात, फलात और फलात दोनों हो सकता है, इसे दोनों में ले लिया। फलात फलाभ्याम फलेभ्या, फलश फलियो फलानाम, फले फलियो फलेशु, हे फल हे फले हे फलानी। तो इस तरीके से हम बार बार लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, वर्तनी को लिख रहे हैं, तो हमारी हेल्प हो जाती है और हम आसानी से उन चीज़ों को कर ले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत लग रही है? अगर कोई दिक्कत महसूस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, राम सर को टेलीग्राम पर पूछिए। हेल्प करने के लिए बहुत सारे साधन मैंने आपको दिए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे तो हम ज़रूर करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं,
सेम मैंने नदी का शब्द रूप भी ले लिया है, नदी का भी सेम, नदी की विभक्ति का कॉलम एक बनाए वचन का। आपको हो सकता है ये आए कि नदी शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन लिखे, तो कभी कभी किसी का एक दो पूछ सकता है, कभी पर्टिकुलर पूछ सकता है, कभी तीनों पूछ सकता है। प्रथमा का ही नहीं, षष्ठी का, समदोहन का, किसी भी विभक्ति के तीनों वचन पूछ सकते हैं। तो थोड़ा पता होगा तभी तो आप करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति के लिए नदी है, फिर नद्यो है और नद्या है, ठीक है। तो एक वचन नदी, द्विवचन नद्यो, बहुवचन नद्या। तो यहाँ पर आपको प्रथमा व्यक्ति का दिया हुआ है नदी, नद्यो, नद्या, नदी, नद्यो, नद्या। बार बार बोलिए, बार बार रिपीट करिए, आपको ज़रूर आएगा। द्वितीय विभक्ति का नदी का एक वचन नदीम होता है, द्विवचन नद्यो होता है, बहुवचन नदी होता है। तृतीय विभक्ति की बात करते हैं, नद्या होता है, ठीक है। क्या होता है? नद्या होता है, द्विवचन नदीभ्याम होता है, बहुवचन नदी भी होता है। फिर यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति नद्या होता है, नदीभ्याम होता है, नदी भी होता है। और आगे बढ़ते हैं, पंचमी की बात करते हैं, नद्या है, नद्य, नद्यभ्याम, नदीभ्या। षष्ठी की बात करते हैं, नद्या है, देखो सेम है, ये सेम है, ये तीनों सेम है। फिर आप देख लीजिए ये सेम है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें समान एकदम एक जैसी ही होती है, तो याद करने में भी आसानी हो जाती है। बस यही है कि पूरी जो ग्राफ रहती है उसको एकदम ध्यान से देखिए कि कहाँ पर क्या दिया। नद्यो दिया है, नदी नाम दिया, सप्तमी की नद्याम है, नद्यो है, नदीशु है। और आगे बढ़ते हैं तो हे नदी है, हे नद्यो, हे नद्या। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सभी व्यक्ति का और सभी वचनों का। अब इसमें से अगर बीच बीच से पूछता है तो आपको बीच बीच का लिखना होगा, एक साथ सारा पूछता है तो एक साथ लिखना होगा। वो पेपर पे डिपेंड करता है कि हमें कैसा आता है। एक बार इसको साथ में पढ़ते हैं, नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या। आगे बढ़ते हैं, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नद्येषु, हे नदी, हे नदो, हे नद्या। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। इसी तरीके से मैंने आपको भी पढ़ के दिखाया, पहले पूरा आराम से बताया, फिर थोड़ा पढ़ते हुए बताया। इस तरीके से आपको जो एक जैसा लगे उसको हाईलाइट मार्क कर लो कि ये दोनों सेम है, इसमें ये चीज़ें सेम है, ये वाला ऐसे, इसका एक जैसा ऐसे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या सारे पूरी टेबल तो लिखने, मतलब पूरा आपको प्रूफ लिखने तो कभी आता ही नहीं, बीच बीच का ही पूछा जाता है। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, सीधी से थोड़ा पलटी मैं भी पेपर में देख लूँगी कि क्या ज़्यादा रिपीट हो रहा है, वही आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? देखिए पूरी तरीके से हर चीज़ में आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, पूरी हेल्प कर रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत कहीं महसूस ना हो। और या बढ़िया, इतना बढ़िया अपना कर लेना है कि आपको संस्कृत का पेपर भी बहुत अच्छा चला जाए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मई में मुझे काफ़ी कोर्स कवर करने हैं समय के साथ, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ रफ्तार में आपको हर चीज़ कराने का प्रयास ज़रूर करूँगी। आप मल्टीपल टाइम देखिए, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। ये रही आज की शानदार सी क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत है तो पूछिए, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में। ऐसे आप देखते रहिए, सीखते रहिए, स्माइल करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।